Good morning. My name is Sagar. Today our topic constructions. जो हम अपनी कंस्ट्रक्शंस किस तरह से बनाते हैं आज उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा भी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, उसी के अनुसार हम काम करते हैं और हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। पहला क्वेश्चन जो है आपका 11.1 एक्सरसाइज से, उसमें है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसमें जो लाइन है साइड हैं वो गिवन नहीं है, इसलिए आप अपनी चॉइस से आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हम यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अपना कंपास, जिसे आप प्रकार कहते हो, कंपास लीजिए और उसमें पेंसिल को ठीक से लगाकर अपनी इच्छा अनुसार कंपास, थोड़ा सा कंपास खोलकर जिस पॉइंट पर आपको एंगल बनाना है उस पॉइंट पे कंपास को रखिए और यहाँ से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए इस तरह से, जो आपका सर्कल कंप्लीट ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैं पॉइंटों के नाम दे देता हूँ जिससे आपको ठीक से समझ में आता रहे। इसका नाम A, इसका नाम B और ये पॉइंट दे दिया C। अब C पॉइंट से लेकर जितना आपने कंपास खोला हुआ है, C पॉइंट से लेकर आप ऐसे एक बार आर्क लगाते हो तो हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 का कौन बनता है और हमें बनाना है 90 का। तो हम फिर यहाँ से ऐसे लेते हैं, फिर दोबारा से 60 बन गया, पहले वाला 60 हो गया और दूसरे वाला 60 हो गया। इस तरह ये ज़्यादा हो गया, हमें चाहिए था 90 का। तो ऐसा करते हैं, अगले वाले 60 का जो बाद वाला 60 है इसका आधा कर लेते हैं, हाफ। तो ये 2 पॉइंट आए थे जिनसे 60 का एंगल बना था, तो यहाँ पे रखा और ऐसे आर्क लगाई, ऐसे आर्क ड्रॉ की। फिर दोबारा से आप इस पे इधर रखिए इस पॉइंट पे और यहाँ से फिर ऐसे आर्क लगाइए। तो जहाँ पे दोनों आर्क काट देती हैं वहाँ पे इस वाले 60 का आधा हो जाता है। ठीक है, 60 का आधा मतलब 30। तो अब यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए लाइन को, अब देखिए हमारा ये 90 डिग्री कैसे बना, चेक करते हैं हम। यहाँ C पॉइंट से, और इसका नाम मैं D रख देता हूँ, C से D तक तो हमारा 60 का हो गया था और ऊपर वाला 60 था जो हमने इसको आधा आधा हमने डिवाइड कर दिया, तो 30 इधर हो गया और 30 इधर हो गया। ठीक है, ऊपर वाले 60 का हमने आधा आधा कर लिया था, 30, नीचे वाला हमारा 60 था। अब 60 तो नीचे वाला हो गया और ऊपर वाला आधा, ये 30 हो गया। 60 और 30 90। तो हम पूरा ऐसे बोल सकते हैं, आपका B और A और इसका नाम रख देते हैं F। ये पॉइंट जो आया आपका, इसका नाम F रख देते हैं। तो इस तरह से पूरा जो ये पॉइंट बन गया एंगल आपका 90 का बन गया है। इस तरह से आप 90 का एंगल तैयार करोगे। अब यदि इसका आ जाता है आपका एंगल बनाना 45 का, तो ऐसे 90 का बनाकर उसका पूरा यहाँ से और यहाँ इस पॉइंट, इन 2 पॉइंटों से 90 का हाफ कर देंगे। वो यहाँ पे जो लाइन आ जाएगी, एक बार C पे रखेंगे, एक बार इस पॉइंट पे रखेंगे, 2 आर्क लगाएंगे और दोनों इसको हाफ कर देंगे, वो 45 का हो जाएगा। इस तरह से 60 का यहाँ बनता है, 60 का हाफ कर दोगे तो 30 का बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा करना है तो इधर ले जाइए, और भी बड़ा एंगल बनाना है तो इधर ऐसे बढ़ाते जाइए और उसके हिसाब से वहाँ पे। इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है,
सेकंड क्वेश्चन में 45 का बनाना है, तो ऐसे 90 का बनाकर उसका हाफ कर लीजिए, वो आपका 45 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है 60 का आधा कीजिए, पहले 30 और 60, फिर उन दोनों का दोबारा से फिर आधा करना है, फिर 45 बन जाएगा 45। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 30 डिग्री का 30 का, तो पहले 60 का बनाकर फिर उसका आधा कर दीजिए, 30 का हो जाएगा। मैं एक और समझा देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, वो समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल की साइड नहीं दे रखी, बस ये कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। तो आप कोई भी एक ट्रायंगल के लिए एक साइड ड्रॉ कीजिए। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हमने एक ट्रायंगल के लिए लाइन ड्रॉ की और मैं इस लाइन को ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने 0 से काउंट करते हैं, 0 से 5 तक। कुछ बच्चे 1 से शुरू करते हैं, वो गलत है, 0 से शुरू करते हैं। स्केल पे 0 से लेके 5 तक आप लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब आपको ये साइड की लाइन और ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर। अब उनके लिए आपसे गलती होती है, तो अपना स्केल लीजिए और कंपास लीजिए। कंपास पे 5 सेंटीमीटर स्केल को नाप कर खोलिए। जो आपका प्रकार होता है जिसमें पेंसिल लगी है, उसमें 5 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलिए, क्योंकि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे 0 से 5 तक कंपास खोल लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपको, मैं इसमें नाम रख देता हूँ A और B। तो हम पॉइंट A पर अपना कंपास रख के और ऐसे 5 सेंटीमीटर जो हमने कंपास खोला हुआ है एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से पॉइंट B पर रखकर हम फिर दोबारा से आर्क ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी दोनों आर्क हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटती हैं, कहाँ पे काटती हैं। ठीक है, जहाँ पे काट जाती हैं उस पॉइंट से A और B को हम मिलाएंगे। हम जिस पॉइंट पे हमारी आर्कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, उस पॉइंट से हम पॉइंट A और पॉइंट B दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, जिससे हमारा आपका ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। अब ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के आर्क ड्रॉ की थी और ये 5 सेंटीमीटर आपने शुरू में लिया था। इस तरह से इसकी सभी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर की हो गई और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। 9th क्लास की जो 11.1 एक्सरसाइज है उसमें वो आपको कंप्लीट करनी है। मैं आपको क्वेश्चंस भेज देता हूँ और आपको अपने सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही। आज आपको 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने होते हैं। जैसे जैसे आप बनाते हो वैसे वैसे इसके स्टेप्स लिखे जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट में ड्रॉ किया, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन AB 5 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट A, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपने किया मान लो ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट B, फिर उसके बाद जॉइन A to C to D। इस तरह से जो भी आप काम करते जाते हो जैसे जैसे उसी को आप लिखते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए 5, 6, 7, 8 ऐसे स्टेप्स हो जाने चाहिए। बहुत कम 2-3 स्टेप ही अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा 15-20 स्टेप बनाते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए 5 से 8 और बड़े क्वेश्चनों के लिए 10 स्टेप मैक्सिमम काफ़ी हैं। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना अपना होमवर्क। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।